भारत का एक इशारा चीन को कर देगा नस्तेनाबूद। भारत ने चीन को चारों तरफ से घेरा। एक इशारा करते ही चीन का मिट जाएगा नामो निशान। दोस्तों, भारत ने चीन को फौलादी दिमाग के साथ हराने का फैसला कर लिया है। यहाँ पर चीन अपनी मनमानी करता रहेगा तो भारत उसके पड़ोस को ही इशारा करके चीन के ऊपर हमला करवा सकता है। जिस तरीके का भारत काम कर रहा है उसको सुनने के बाद चीन थर-थर कांपने वाला है। भारत चीन को चारों तरफ से घेर लेगा और जरा सा भी चीन की तरफ से कुछ किया गया तो भारत चीन को उसकी औकात दिखा देगा। दोस्तों, भारत ने एक ऐसी पॉलिटिक्स खेल दी है जिसका अनुमान चीन नहीं लगा सकता है। भारत अगर एक इशारा कर देगा तो चीन के चारों तरफ जो पड़ोसी देश मौजूद हैं, वो भारत के एक इशारे पर चीन के ऊपर हमला कर देंगे और चीन का नामो निशान मिटाकर खत्म कर देंगे। दोस्तों, चीन ने जबरदस्त फैसला कर लिया है। आने वाले समय में चीन भारत की कठपुतली बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर भारत इशारा करेगा तो चीन को बैठना पड़ेगा और अगर भारत इशारा करेगा तो चीन को खड़े होना पड़ेगा। नहीं तो भारत एक इशारा करके चीन को नस्तेनाबूद कर सकता है। भारत ने जिस तरीके का फैसला किया है, चीन उसकी कल्पना जन्मों में भी नहीं कर सकता है। भारत के फौलादी हौसले को देखने के बाद पूरी दुनिया भारत के सपोर्ट में आ चुकी है और भारत के एक इशारे से ही दुनिया चीन के ऊपर टूट पड़ेगी। दोस्तों, भारत इस समय एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जो देखने में वैसे तो काफी भयानक नहीं लगती है, लेकिन इसकी वजह से चीन में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है और भारत ने चीन को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाना शुरू कर दिया है जिससे चीन का निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ पर चीन को जब तक समझ में आएगा भारत उसका काम लगा चुका होगा। दोस्तों, आए दिन हमें ये सुनने को मिलता रहा है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों में अपने पैर पसार रहा है और इसी का खतरनाक परिणाम हमें श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिणाम के बारे में बताने वाले हैं जिसके ऊपर इस समय दुनिया की नजर नहीं गई है और आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर चीन जिस भी देश के ऊपर अपना हाथ रखता है और उस देश को बर्बाद कर देता है। लेकिन यहाँ पर भारत एक ऐसा देश है जिसको चीन चाहने के बाद भी बर्बाद नहीं कर पा रहा है। भारत ने चीन को मुंह की खाने के लिए दे दिया है और भारत ने भी अब चीन के पड़ोसी देश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। लेकिन भारत की पॉलिटिक्स पर हम नजर डालेंगे तो हमें दिखाई देगा कि भारत की रणनीति चीन से काफी अलग है। चीन जब किसी देश के ऊपर पैर पसारना शुरू करता है तो चीन बिल्कुल उस देश को खोखला बनाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर भारत जिस देश के ऊपर पैर पसारना शुरू कर रहा है, भारत वो देश को ताकतवर बनाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर भारत और चीन में यही अंतर है। चीन दूसरे देशों को बर्बाद करने के लिए उस देश का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर भारत दूसरे देशों को मजबूत बनाने के लिए दूसरे देश का इस्तेमाल करता है, क्योंकि भारत ये बात जानता है कि चीन का पड़ोसी देश जो भी रहेगा उसको चीन नुकसान पहुँचाने की सोचेगा। ऐसे में अगर भारत चीन के पड़ोसी देशों को मजबूत बना देगा तो यहाँ पर चीन का पड़ोसी देश चीन को चुनौती दे पाएगा, वरना चीन बड़ी आसानी से अपने पड़ोसियों को दबा कर रखेगा और अपनी मनमानी उनके ऊपर चलाता रहेगा। दोस्तों, आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी से कई देश परेशान हैं और इनके द्वारा यहाँ पर चीन को सबक सिखाने की बात काफी समय से की जा रही है। लेकिन अब इन सभी देशों ने चीन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। इन देशों में फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम समेत कई देश शामिल हैं और भारत अब इन देशों को मजबूत बनाने में जुट चुका है, क्योंकि भारत ये बात जानता है कि अगर ये देश कमजोर रहेंगे तो चीन इसके ऊपर बड़ी आसानी से दबदबा बना लेगा और फिर दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी मनमानी करता हुआ चला जाएगा। इसी सब को देखते हुए भारत ने सबसे पहले फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा कर लिया, जिससे यहाँ पर फिलीपींस काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं और ये बात चीन भी बहुत अच्छे से जानता है कि अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल से पंगा लेंगे तो हमारी इसामत आ जाएगी। इसके अलावा फिलीपींस अपनी सैन्य क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत में निर्मित हल्के हेलीकॉप्टर को खरीदने की योजना भी बना रहा है। इसके अलावा मलेशिया भी भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से दिख रहा है और वो भी चाह रहा है कि भारत से वो कोई हथियार खरीद ले जिससे कि वह चीन को कड़ी टक्कर दे सके। इसके अलावा वो भारत के साथ दोस्ती करना भी चाहता है, जिससे चीन उसे एक बार कुछ बोलेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि उसके साथ भारत जैसा देश खड़ा हुआ है। इसके अलावा मलेशिया ने भारत के तेजस लड़ाकू विमान को खरीदने की भारत के साथ डील कर ली है और खबर ये भी निकल के आ रही है कि चीन के पड़ोसी देश थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम समेत कई दक्षिण एशियाई देश भी भारत से हथियार और मिसाइल खरीद सकते हैं। और जो खबर निकल के आ रही है उससे ये पता चलता है कि भारत से 42 देश हथियार खरीद रहे हैं। इनमें से ज्यादातर देशों के साथ चीन की नहीं बनती है। दोस्तों, हमें देखने को भी मिला है कि पिछले 2 दशक में चीन में बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों के साथ कई रक्षा समझौते किए थे ताकि वो भारत की घेराबंदी कर सके और भारत को नुकसान पहुंचा सके। अब भारत ने भी इसी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत जिस तरीके का कदम उठा रहा है और भारत चीन के पड़ोसी देशों के साथ रक्षा समझौता कर रहा है और उनको अपने हथियार बेच रहा है, इस तरीके का काम करके भारत चीन के पड़ोसी देशों को लगातार मजबूत करता हुआ चला जा रहा है।
क्योंकि भारत ये बात अच्छे से जानता है कि अगर चीन का पड़ोसी देश कमजोर रहेगा तो चीन उस पर दबदबा बना लेगा और उस देश को चीन अपने साथ कर सकता है और कमजोर होने की वजह से चीन के पड़ोसी देशों को भी चीन का साथ देना पड़ेगा और चीन सभी देशों के साथ मिलकर भारत के ऊपर वार कर सकता है और ऐसे में भारत को काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर भारत ने जिस तरीके की पॉलिटिक्स खेली है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत ने इस तरीके का काम करके सही किया है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में पिछले 2 हफ्तों में एक अभूतपूर्व राजनीतिक संकट सामने आया है। वहीं ऋषि सुनक ने इस सप्ताह के अंत में कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने के अपने मिशन में जोरदार अभियान चलाया। वहीं शनिवार को देश का प्रधानमंत्री चुने जाने पर सुनक ने ब्रिटेन को संकट से बाहर निकालने का संकल्प लिया। 42 वर्षीय पूर्व चांसलर ने बताया, देश के सामने गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा की तरह व्यापार करने वाला दृष्टिकोण काम नहीं करेगा। पूर्व चांसलर ऋषि सुनक ने बताया, सरकार के अंदर होने के कारण मुझे लगता है कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है जैसा इसे करना चाहिए और जिन चुनौतियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वे सार गर्भित नहीं है। वे ऐसी चीजें नहीं हैं जो लंबे समय से पटरी से उतर रही हैं। उन्होंने कहा, वे चुनौतियां हैं जो हमारे चेहरे पर घुर रही है और हमेशा की तरह एक व्यावसायिक मानसिकता उसे निपटने में सफल नहीं होगी। इसलिए कार्यालय में होने के पहले दिन से देश को संकट से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे रसोई टेबल रूढ़िवादी मूल्य वाले घर में लाया गया था। मेरी माँ ने एक छोटा सा व्यवसाय चलाया कि हम अपने बच्चों और अपने पोते पोतियों के लिए छोड़ते हैं। सुनक ने कहा कि हम पिछले कुछ हफ्तों में हर चीज के बारे में एक परिवार के रूप में बेहद चिंतित हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश मीडिया के एक धड़े ने पीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे ऋषि सुनक की परवरिश और उनकी निजी संपत्ति को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कंजर्वेटिव पार्टी का नेता और बोरिस जॉनसन के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के लिए मुकाबला अब आखिरी दौर में है। जॉनसन सरकार में वित्त मंत्रालय का दायित्व संभाल चुके सुनक के सामने अब विदेश मंत्री लिज ट्रस हैं। इतना ही नहीं, मीडिया सुनक की पत्नी की आमदनी को भी मुद्दा बना रहा है जो उन्हें इन्फोसिस शेयर के बदले मिल रही है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।